हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज हम पढ़ाने वाले हैं अध्याय 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम कक्षा 9 का बुक कर्लियों के नियम बताएंगे। ठीक है, इसके बाद इसके अभ्यास करा देंगे। तो कर्ली के नियम पहले जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम कर्ली के नियम बता रहे हैं। कर्लियों के नियम क्या होते हैं? तो देखिए, अगर कोई भी बच्चा अगर नए क्लास में जुड़ रहे हैं, क्लास नए हैं वो, तो क्लास से जुड़ रहे हैं तो वो कहाँ है, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, पूरा क्लास देखने के बाद कमेंट में ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी, और शेयर भी करें और उस बच्चे तक पहुंचाएं जो बच्चा पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनको पहुंचाएं, क्योंकि क्लास उन्हीं के लिए है जो बच्चा पढ़ नहीं पाते हैं और जो समझ नहीं पाते हैं कोचिंग में, वो इसमें देख करके समझ सकें। ठीक है, देखिए हम बताने वाले हैं इसमें क्लास। इससे पहले बेसिक टू एडवांस क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें एकदम बेसिक से मैथ्स पढ़ाए हैं, इसमें 0 लेवल से हम बताए हैं, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले नियम पर इसमें बताएंगे। पहला इसमें क्या है, कर्ली के नियम में, यदि n कोई धन पूर्णांक हो और a एक धन परमेय संख्या हो, तो देखिए n इसमें जो दिया है, इसमें n रूट में क्या है, a है, यानी इसको जो इसको घात बोलते हैं, कर्ली की घात बोलेंगे n को, यानी कर्ली n घात a बोल सकते हैं इस तरह। ठीक है, तो यहाँ पर n ये दर्शा रहा है कि इसमें n में कोई भी संख्या जितना होती है उतना घात उसकी कर्ली का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह निकालते हैं, संख्या a का धनात्मक nवां मूल है, तो nवां मूल भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, देखिए यहाँ पर जब इसमें हल करेंगे तो जैसे में देख लिया इसमें है, तो यहाँ पर रूट बता रहा है इसमें n अगर रूट में हो और n रूट का घात n हो और a के पावर कुल की पावर n हो, तो बराबर उसके हल करते हैं तो क्या हो जाते हैं, a आते हैं। देखिए किस तरह हल करते हैं, तो यहाँ पर हल करके दिखा रहे हैं हम। देखिए जैसे इसके पावर है, इसकी पावर क्या है, यहाँ पर रूट के घात 3 है और रूट में 7 है, यानी घाते 3 रूट में 7 की पावर 3 है। इसको हम अगर हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर कहाँ है, रूट का हटाएंगे तो 7 की पावर क्या होंगे, 1/3 हो जाएंगे, और इसकी पावर कौन है, 3 है। अब देखिए जो रूट ऐसे होते हैं तो गुणा कर लेते हैं इस पर। ठीक है, ये घात में है, इस पर गुणा कर लेते हैं, तो यानी यहाँ पर गुणा करेंगे तो 7 की पावर 1/3, और गुणे किसी 3 से कर लेगा, तो यहाँ पर देखिए 3 से 3 खत्म हो जाते हैं, तो क्या बचेगा, 7। तो यहाँ पर सिर्फ बचता है क्या, 7। तो यही आंसर रहता है। देखिए यहाँ हल करके निकालते हैं, या फिर ये तो डायरेक्ट अगर निकालेंगे तो इतने यहाँ से डायरेक्ट 7 तक लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बराबर बता रहा है इसमें कि इसकी पावर जितना रूट में रहेगा, इसकी पावर उतना रहेगा, तो वो क्या हो जाता है, मान कर्ली से बाहर हो जाती है। ठीक है, अब देखिए इसमें दूसरा है, देखिए दूसरा में इसमें क्या है, तो यहाँ पर है, तो इसमें देखिए हल करेंगे तो इसमें यदि n मूल में a और n मूल में b एक ही घात की हो, यानी घात दोनों रूट की घात का हो एक समान हो, और का हो रूट में जो संख्या होती है वो का हो अलग अलग हो, तो दो कर्लियों हैं, तो तब किस तरह हल करते हैं, तो देखिए यहाँ क्या होते हैं, जब रूट एक ही हो, यानी रूट की कर्ली का हो घात समान हो, तो उसमें संख्याओं का गुणनफल जब करते हैं तो वो संख्या क्या कर लेती हैं, गुणा कर लेती हैं। ठीक है, जैसे इसमें दिख लिया है, रूट में इसकी घात 2 है, अगर कुछ नहीं दिखता है रूट की घात, तो कौन होता है, 2 होता है हमेशा। ठीक है, इसकी घात 2 है, इसकी घात 2 है, यहाँ देखिए समान रूट है, तो यहाँ पर रूट में 5 है, तो यहाँ पर रूट उसी तरह हो जाएंगे, और 5 गुणे 7 हो जाएंगे, इनका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएंगे, रूट में 35 आंसर हो जाएगा। ये इसी तरह हम और दिखा दे रहे हैं इसमें एग्जाम्पल, देख लीजिए। जैसे अगर क्वेश्चन दिया हो, घन में 3, ठीक है, और यहाँ पर गुणा किया हो घन में 2, तो यहाँ पर हल करेंगे तो देखिए
इसके देखेंगे पहले रूट क्या है इनके, तो रूट देखेंगे घात रूट के समान है दोनों, यहाँ पर भी 3 है यहाँ पर भी 3 है, तो इसके मतलब इसके रूट जो होते हैं उसी तरह रहेंगे और यहाँ अंदर की संख्याओं को रूट वाली गुणा कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएंगे, तो 3 दूनी के 6 हो जाएंगे, तो ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, इसमें रूल नंबर 3 है, इसमें क्या है, यदि इसमें देखिए अगर घात n घात a हो, n घात रूट में a और n घात रूट में b एक ही घात की हो, दो कड़ियाँ हैं, तो यहाँ भी देख लिखा है एक ही घात की दो कड़ियाँ होंगी तो भाग उसमें करेंगे तब किस तरह होंगे, तो देखिए जब भाग करना हो तो किसी संख्या का भाग करना हो तो जैसे इसमें हम लिख दे रहे हैं, जैसे इसमें हम क्या करना हो, किसी यहाँ पर घन है 2 और बटे की घन में क्या है 5 कर दे रहे हैं, ठीक है, इसमें भाग करेंगे तो देखिए इसमें बराबर में क्या आएंगे, तो इसको देखिए जब हल करेंगे तो इसके हम लिख सकते हैं इस तरह, इसके नियम से, यानी घन एक ही समान लिख सकते हैं, क्यूब रूट 2/5 हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं जब ऐसे होता हूँ, ठीक है। अब देखिए नियम नंबर 4 है, नियम नंबर 4 में क्या होता है, इसमें कहा है कि यदि यम n दो धन पूर्णांक हो तो किसी भी धन परमेय संख्या a के लिए अगर निकालना हो तो किस तरह निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें देखिए 6 रूट में का है घन, यहाँ पर क्या बोलेंगे 6 घात रूट में 64 है, तो इसमें निकालेंगे तो देखिए किस तरह होता है, तो इसको हल करेंगे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 64, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 × 2 रूट 3 × 2 रूट के घाते रूट 3 घात में, देखिए 3 × 2 रूट 64 लिख सकते हैं इसके। अब देखिए यहाँ पर जब हल करेंगे तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हम देख रहे हैं ये 64 किसका है, तो 64 का हमें निकालना होगा तो किसका होगा, तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, यानी 4 का 3 बार गुणा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसे भी, यानी बराबर में ऐसे भी बना सकते हैं और उस तरह भी बना सकते हैं, यहाँ देखिए इसको वर्गमूल यहाँ पर कर सकते हैं, फिर इसके अंदर इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि इसी को यहाँ पर गुणनफल बना सकते हैं, ठीक है। अब ये 64 हो जाए, ठीक, अब इसको निकालेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर निकालेंगे तो 4 आएंगे, ये देखिए घन से घन निकलेगा, इससे तो खत्म हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, और इसके बाद निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे, तो 2 हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएगा इसे। सबसे पहले हमने कहा किया है इसको 2 भाग में किया है, देखिए 2 3 6, अब देख रहे हैं ये घनमूल इस पर कर देंगे तो क्या होंगे, अगर वर्ग करेंगे तो 8 का करेंगे, ठीक है, तो 8 64 हो जाएंगे, तब भी वो 2 ही आंसर आएगा, ठीक है, तो आप कोई भी कर सकते हैं, इसमें घनमूल कर दिए तो क्या हो गया, तो यहाँ पर 4 का है, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 3 का 3 बार 4 का गुणा है, तो यहाँ घनमूल से बाहर निकल जाएगा तो वर्गमूल में आकर के रुक जाएगा, तो वर्गमूल से निकालेंगे तो इसको 2 आ जाएगा, ठीक है, तो इस तरह करके निकाल सकते हैं। अब देखिए इसी को अगर इस तरह करके, इसी को या में बता दे रहे हैं हम, या फिर हमें कि इस तरह के निकालें 2 × 3 के इसके रूट की घात 2 × 3 हो और 64 हो, तो इस तरह निकालना हो तो देखिए इसमें कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं 3 और 2 रूट में क्या हो जाएंगे 64, यहाँ पर जब निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे, तो घन में यहाँ पर निकालेंगे 8 64, देखिए 8 से निकलेगा तो यहाँ पर तो वो निकालेंगे तो 2 का है तो 2 निकल जाएंगे, तभी वही आंसर आएगा, ठीक है, तो इस तरह किसी से निकाल सकते हैं, तो ये है नियम निकालने का, तो इस तरह निकाल सकते हैं। अब देखिए 5वां नियम है, इसमें 5वें नियम में क्या है, जैसे लिखने में ये सब उतर गया है, ठीक है, तो ये इसके नियम यही है, यहाँ यदि यम n और p धन पूर्णांक हो तो किसी भी धन परमेय संख्या a के लिए इतना होगा, यानी इसमें क्या है सूत्र, तो यहाँ n है रूट में n घात में n रूट में a की पावर p हो और बराबर हो n घात m रूट में m हो, और देखिए यहाँ जो दिया गया है इसमें n घात रूट के हैं और यहाँ m घात रूट के हैं, ठीक है, आज इसके p के पावर इसको लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं p a की पावर p की पावर m, यानी इसके गुणा करेंगे तो इसको m को बनाए हैं, इसको अपने से बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे इसको बाहर निकल सकते हैं, इसको बाहर निकालेंगे तो यही चीज़ आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे कि इसको इन दोनों को गुणनफल हो जाएंगे तो यहाँ यम n का गुणनफल और रूट में a की पावर p और m है,
इसके पावर का हो जाएंगे एम पी एम का गुणा हो जाएगा इसमें। तो इस तरह करके निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए यहाँ पर है, जैसे दिया गया था इसमें क्या कर दिए, इन दोनों गुणनफल कर दिए थे, यहाँ दोनों गुणनफल हो गया है। अब इससे क्या कर दिए, इस गुणा कर दिए तो 15√3 आ जाएगा। घात के 15 रूट में 15 घात रूट में 3 हो जाएंगे। तो इस तरह करके निकाल सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस तरह के कड़ियों को हल करते हैं, और कड़ी आपको अच्छी समझ में आ गई हुई तो इसके बाद हम सवाल को बताएंगे, ठीक है। इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, और ये सूत्र है, ये सभी सूत्रों को याद कर लीजिएगा, ठीक है।